अद्भुत मरनप्ताह का स्तंभ। कल्पना कीजिए, 1896 में मिस्र के प्राचीन नगर थिब्स में ब्रिटिश पुरातत्वविद फ्लिंडर्स पेट्री ने एक विशाल काले ग्रेनाइट के पत्थर का अनावरण किया जो इतिहास को बदल देने वाला था। यह था फिरौन मरनप्ताह का स्तंभ, जिसे अब मरनप्ताह स्टेली या इजराइल स्टेली भी कहा जाता है। लगभग 2200 साल पुराना यह पत्थर 1208 ईसा पूर्व मिस्र के फिरौन मरनप्ताह की विजयों का बखान करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बाइबल के बाहर इजराइल का सबसे प्राचीन उल्लेख। सदियों तक आलोचक मानते रहे कि इजराइल का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, लेकिन इस पत्थर ने बाइबल की सच्चाई को पत्थर की लकीरों में दर्ज कर दिया। इस स्तंभ की अंतिम पंक्तियां पढ़कर विद्वान दंग रह गए। मिस्र की चित्रलिपि में लिखा है, इजराइल नष्ट हो गया, उसका बीज अर्थात उसकी संतति या फसल अब नहीं रहा। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस समय कनान देश में इजराइल के एक अलग और शक्तिशाली लोगों के रूप में मौजूद होने का प्रमाण है। बाइबल के न्यायियों के युग जजेज में जब इजराइल के पास राजा नहीं था, यह पत्थर उसी काल की गवाही देता है। न्यायियों 21 मिस्र की चित्रलिपि में इजराइल के लिए जो विशेष चिन्ह डिटर्मिनेटिव इस्तेमाल हुआ, वह किसी नगर या राज्य के लिए नहीं, बल्कि एक जनजाति या लोगों के लिए था जो बाइबल के विवरण से पूरी तरह मेल खाता है। हम इस तरह की उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। क्या आप हमको जवाब में एक लाइक देंगे? आपका लाइक हमको विविध तरह के और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन देगा। जब जर्मन भाषा विशेषज्ञ विलेम स्पीगलबर्ग ने 1893 में इस अभिलेख का अनुवाद किया तो वे भी हैरान रह गए। इजराइल शब्द को पढ़कर उन्होंने कहा, यह सचमुच इजराइल है। यह वही इजराइल है जिसका उल्लेख सदियों पहले मूसा, यहोशू और न्यायियों की पुस्तकों में मिलता है। स्तंभ पर अन्य कनानी नगरों जैसे अश्कलोन, गेजर, यानोआम के साथ इजराइल का भी नाम है, लेकिन इजराइल को नगर नहीं, एक जनजाति के रूप में दिखाया गया है। यह बाइबल के उस युग की पुष्टि करता है जब इजराइल एक संगठित राज्य नहीं, बल्कि 12 गोत्रों में बंटा हुआ एक समुदाय था। इस खोज से पहले आलोचक कहते थे कि इजराइल की कहानी बहुत बाद की घड़ी हुई बात है, लेकिन मरनप्ताह स्टेली ने यह सिद्ध कर दिया कि इजराइल 1208 ईसा पूर्व में ही कनान देश में एक अलग और पहचाने जाने योग्य लोग थे। यह बाइबल के निर्गमन, एक्सोडस और यहोशू के युग की समय रेखा को भी पुष्ट करता है। बाइबल में एक राजा 6 तोआवेग के अनुसार निर्गमन लगभग 1446 ईसा पूर्व हुआ, जिससे यह प्रमाणित होता है कि बाइबल की समय रेखा ऐतिहासिक रूप से सटीक है। फिरौन मरनप्ताह ने अपने अभिलेख में दावा किया कि उसने इजराइल को नष्ट कर दिया, लेकिन इतिहास और बाइबल दोनों बताते हैं कि इजराइल नष्ट नहीं हुआ, बल्कि आगे चलकर दाऊद और सुलेमान के समय में महान राष्ट्र बन गया। यह पत्थर जो कभी फिरौन की विजय का घमंड था, आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा और बाइबल की सत्यता का जीवित प्रमाण बन गया है। मरनप्ताह स्टेली की भाषा और चित्रलिपि की सटीकता भी अद्भुत है। इजराइल शब्द की वर्तनी और उसके लिए प्रयोग हुआ चिन्ह यह दिखाता है कि मिस्रवासी भी इजराइल को एक अलग और विशेष समुदाय मानते थे। यह वही बात है जो बाइबल में बार बार दोहराई गई है, तू अन्य जातियों में अलग और पवित्र लोग है। व्यवस्था विवरण 7:4-6। यह स्तंभ केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि बाइबल के आलोचकों के लिए एक चुनौती है। आज भी जब काहिरा के मिस्र संग्रहालय में हजारों लोग इस स्तंभ को देखते हैं, तो वे अनजाने में ही बाइबल की सच्चाई को पढ़ रहे होते हैं। यह पत्थर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन केवल विश्वास की बात नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अटल और सच्चा है। मरनप्ताह स्टेली के साथ साथ टेलदान स्टेली 5वीं सदी ईसा पूर्व पर दाऊद का घर, हाउस ऑफ डेविड का उल्लेख भी मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाइबल के राजा और राष्ट्र केवल कल्पना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक हकीकत है। मरनप्ताह का दावा कि इजराइल नष्ट हो गया व्यर्थ साबित हुआ। कुछ ही दशकों में मिस्र का साम्राज्य ढह गया, लेकिन इजराइल परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार स्थिर रहा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। यशायाह 40:8। आज के युग में भी जब लोग बाइबल की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते हैं, मरनप्ताह स्टेली एक चेतावनी है
कि परमेश्वर का वचन अटल है और उसकी सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। यह स्तंभ न केवल इज़राइल के अस्तित्व की पुष्टि करता है, बल्कि बाइबल के विवरण, समय रेखा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की भी पुष्टि करता है। यह एक ऐसा पत्थर है जो आज भी गवाही देता है, बाइबल का परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन शाश्वत है और उसका इतिहास प्रमाणित है। हम इस तरह के सैकड़ों वीडियो पोस्ट करेंगे, उसमें से एक भी मिस न करें। कृपया आज ही सब्सक्राइब कर लें। हर बार जब हम इस स्तंभ को देखते हैं, हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है कि परमेश्वर ने न केवल अपने लोगों का नाम पत्थर पर सुरक्षित रखा, बल्कि अपने वचन को भी पीढ़ी दर पीढ़ी अडिग रखा। जैसा यहोशू 4:9 में लिखा है, यहोशू ने 12 पत्थर यरदन के बीच से उठवाकर यरदन के किनारे स्थापित कर दिए और वे आज तक वहीं हैं। मरनप्ताह स्टेली भी एक गवाह है जो युगों युगों तक बाइबल की सच्चाई की गवाही देता रहेगा।